ये कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल की लड़की गोरिया से, जिसने अपनी मेहनत और लगन से बैंकॉक के सबसे लग्जरी स्कूल कोचर हाई स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की है। लेकिन ये जगह आम नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ दिखावा ही सब कुछ है। और गोरिया जैसी साधारण लड़की यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। एक दिन क्लास में उसके पास एक नई स्टूडेंट हाना आती है। वो दूसरे देश से आई है और दोस्त बनाने में उसे दिक्कत हो रही होती है। इसलिए जब उसे गोरिया जैसी प्यारी और फ्रेंडली लड़की दिखती है तो वो उससे दोस्ती की रिक्वेस्ट करती है। गोरिया मुस्कुराते हुए हाँ कहती है, लेकिन साथ ही एक जरूरी चेतावनी भी देती है। इस स्कूल में एक ग्रुप है जिससे जितना दूर रहो उतना बेहतर। उसका नाम है F4। 4 अमीर और ताकतवर स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिनके नाम है थाइम, रेन, केविन और MJ। ये चारों स्कूल के किंग्स माने जाते हैं। अगर कोई उनसे पंगा ले ले तो अगले दिन उसके लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है, जिसका मतलब है अब वो F4 की टारगेट लिस्ट में है। और फिर उसके साथ जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। तभी एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और पूरा स्कूल पुराने स्टेडियम में जमा हो जाता है, जहां F4 उस बेचारे को सबके सामने अपमानित करने वाला होता है। ये देखकर साफ लगता है कि इस स्कूल में ताकत और डर ही चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाकी लड़कियां F4 की इस हरकत से डरने की बजाय उनसे और ज्यादा इंप्रेस होती हैं, खासकर लीडर थाइम से, जो स्कूल में भगवान जैसा ट्रीट किया जाता है, बिना किसी डर या सजा के जो चाहे कर सकता है। गोरिया और हाना भी भीड़ के साथ वहां पहुंचती हैं और जो देखती हैं उससे गोरिया के अंदर गुस्सा भर जाता है। लेकिन F4 के चारों लड़के एक जैसे नहीं हैं। उनमें से रेन, जो सबसे शांत और रहस्यमय है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसकी नजर पहली बार गोरिया से मिलती है और वो पल मानो ठहर सा जाता है। उसी दिन शाम को गोरिया पूरे दिन का गुस्सा निकालने के लिए स्कूल की छत पर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन किस्मत देखिए, वहाँ रेन पहले से सो रहा होता है। उसका चिल्लाना सुनकर वो जागता है, मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वो एक छोटी सी मुस्कान गोरिया के दिल में कुछ बदल देती है। इसके बाद गोरिया घर लौटती है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए फ्लावर स्टोर पहुंचती है। आज स्कूल में जो कुछ हुआ उससे उसका दिल टूट चुका होता है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या हुआ गोरिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? गोरिया जवाब देती है, मेरा स्कूल जितना बाहर से परफेक्ट दिखता है उतना अंदर से डरावना है। वहाँ कोई भी किसी को बुली कर सकता है और सिर्फ F4 का राज चलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं F4 के चारों मेंबर्स से। पहला मेंबर है थाइम, जिसकी माँ थाईलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन है। थाइम उनका इकलौता बेटा है, इसलिए वो बेहद बिगड़ा हुआ, घमंडी, लेकिन साथ ही बेहद टैलेंटेड भी है। वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है और पूरे स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा हैं। दूसरा मेंबर है MJ, जो एक माफिया का बेटा है, खुद भी थोड़ा गैंगस्टर टाइप, लेकिन अंदर से बहुत शांत और समझदार। तीसरा मेंबर है केविन, जिसके पिता एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। और चौथा मेंबर है रेन, जो बाहर से तो बहुत रॉयल और रिजर्व लगता है, लेकिन उसका परिवार कोरिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है। ये चारों मिलकर F4 हैं, इस स्कूल की सबसे ताकतवर, सबसे डरावनी और सबसे चर्चित टीम। और अब गोरिया की कहानी इन चारों से टकराने वाली है। अगले दिन लंच टाइम पर गोरिया और हाना एक एक्स स्टूडेंट मीरा के बारे में बात कर रही होती हैं, जो F4 की पुरानी मेंबर थी। बेहद एलिगेंट, स्मार्ट और अब फ्रांस में पढ़ाई कर रही है। लेकिन ये शांत पल ज्यादा देर नहीं टिकता। हाना गलती से ट्रे गिरा देती है और खाना किसी के जूतों पर गिर जाता है। वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि F4 का लीडर थाइम होता है। पूरा कैफेटेरिया सन्न हो जाता है। हाना डर के मारे माफी मांगती है और कहती है कि वो जो कहेंगे वो करेगी। तब थाइम मुस्कुराते हुए एक बेहद गंदी बात कहता है, तो फिर मेरे जूते चाटो। सब हंसने लगते हैं और माहौल शर्मनाक हो जाता है। लेकिन तभी गोरिया गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है, उठती है और थाइम की आंखों में देखती है। बस बहुत हुआ, ये मजाक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पैसे के दम पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो? हाना ने तुमसे सॉरी भी बोला, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। किसी को यूं नीचा दिखाना कोई मस्ती नहीं। उसकी बात सुनकर पूरा कैफेटेरिया सन्न रह जाता है। दूर खड़ा रेन गोरिया की हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। गोरिया कोशिश करती है कि थाइम हाना से माफी मांगे, लेकिन थाइम अपनी वही घमंडी मुस्कान के साथ गोरिया की बात सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। फिर हाना की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास गोरिया जैसी दोस्त है। इतना कहकर F4 वहाँ से निकल जाता है। मगर तूफान अब शुरू हुआ था। अगले दिन गोरिया अपना लॉकर खोलती है और अंदर से उसे एक चमकता हुआ रेड कार्ड मिलता है। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा स्कूल उसका वीडियो बनाता है और कुछ ही मिनटों में हर ग्रुप चैट में वही न्यूज फैल जाती है। गोरिया गुस्से में कार्ड को मसल देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन असली परेशानियां अब शुरू होती हैं। हर क्लास में, हर कॉरिडोर में लोग उसे परेशान करने लगते हैं। कोई उसके ऊपर बॉल फेंकता है, कोई पानी डालता है। सब हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। गोरिया परेशान होकर हाना से मिलने जाती है, पर हाना भी उसे इग्नोर कर देती है। टूटी हुई गोरिया फिर से उसी छत पर पहुंचती है
जहां वो अपने गुस्से और दर्द को चीख कर निकालती है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारे स्कूल में आने से पहले यहाँ बहुत शांति थी। ये कहता है रेन, जो वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो उसे अपनी ब्लैक टॉवेल थमाता है ताकि वो खुद को सुखा ले, लेकिन गोरिया इतनी परेशान होती है कि कुछ कहे बिना बस वहां से जाने लगती है। लेकिन रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचकर छिपा देता है। वो हैरान रह जाती है और तभी उसे दिखता है कि कुछ बच्चे उसे ढूंढते हुए छत तक पहुंच गए हैं। रेन उन्हें वहां से भगा देता है और गोरिया से कहता है, स्कूल खत्म होने तक यहीं रहो, और खुद वहां से चला जाता है। रेन के जाने के बाद गोरिया कुछ नोटिस करती है। उसी काली टॉवेल के नीचे एक पेंटिंग रखी होती है, उसकी अपनी तस्वीर, जिसमें वो छत पर चिल्ला रही होती है। वो हैरान होकर उसे देखती रह जाती है और रेन का ये रहस्यमयी इशारा उसके दिल में सवाल छोड़ जाता है। शाम होते ही स्कूल की छुट्टी होती है और गोरिया छिपते छिपाते लॉकर रूम में अपना सामान लेने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और यहाँ तक कि उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। गोरिया बचने की कोशिश करती है, पर वो सब बहुत ताकतवर होते हैं। उसके कपड़े तक फट जाते हैं और वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी वहाँ आता है रेन। वो गुस्से में उन सबको देखता है और बस एक बात कहता है, सब बाहर निकलो। उसके शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता। सब भाग जाते हैं। रेन गोरिया को एक कपड़ा देता है ताकि वो खुद को ढक सके। गोरिया जमीन पर बैठी रो रही होती है, आंसुओं से भीगी हुई। रेन उसे देखकर कहता है, अब तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन गोरिया डरते हुए कहती है, मैं बाहर कैसे निकलूं? वो लोग वहीं इंतजार कर रहे होंगे। रेन कुछ नहीं कहता, बस जाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। पूरे स्कूल में सायरन बज उठता है। बच्चे घबराकर बाहर भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में गोरिया वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। माँ दरवाजे पर आकर पूछती हैं, क्या हुआ गोरिया, सब ठीक तो है? लेकिन गोरिया झूठ बोल देती है, मुझे थोड़ा बुखार है माँ। तभी उसके डैड कमरे में आते हैं, हाथ में एक जोड़ी नए शूज लेकर। गोरिया की आंखें चमक उठती हैं। वो मुस्कुरा देती है क्योंकि उसके पुराने जूते कब के फट चुके थे, लेकिन फिर भी वो हर दिन उन्हें पहनकर स्कूल जा रही थी। उस पल में भले ही उसके अंदर तूफान चल रहा था, लेकिन अपने पापा के दिए नए जूतों ने उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी सी उम्मीद लौटा दी। अगले दिन गोरिया अपने नए शूज पहनकर स्कूल पहुंचती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो शूज सिर्फ जूते नहीं बल्कि उसके पापा के प्यार की निशानी थे। जब गोरिया अपने लॉकर रूम में पहुंचती है तो उसे दिखता है कि उसके लॉकर से रेड कार्ड गायब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका डर खत्म हो गया। तभी कुछ शरारती बच्चे वहां आ जाते हैं और उसे फिर से बुली करने लगते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझे उनमें से एक उसका जूता उठाकर भाग जाता है। गोरिया को वो शूज बेहद प्यारे थे, इसलिए वह भागते हुए उनके पीछे निकल पड़ती है। वह बच्चे उसे पुराने स्टेडियम के पास ले जाते हैं, वही जगह जहां F4 अक्सर दूसरों को बुली किया करता था। वहां पहले से मौजूद होता है टाइम, जो सबके सामने मुस्कुराते हुए उसका जूता लेता है, फिर चाकू निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, इस कचरे की जगह इस डस्टबिन में ही है। ये देखकर गोरिया के अंदर आग लग जाती है। वह डस्टबिन के पास जाती है, अपने फटे जूते को उठाती है और गुस्से में पूरी ताकत से थाइम को एक जोरदार किक मारती है। थाइम हवा में उड़ता हुआ करीब 10 फीट दूर जाकर गिरता है और गोरिया की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती है, मैं किसी से नहीं डरती और अब किसी के नीचे नहीं झुकूंगी। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। आज तक किसी ने टाइम की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और गोरिया ने तो उसे सबके सामने उड़ा दिया था। तभी वहां स्कूल के टीचर पहुंच जाते हैं, जिससे सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। गोरिया भी वहां से निकलकर घर चली जाती है। उधर थाइम का गुस्सा अब हद से पार हो चुका था। उसे पता चलता है कि उसका गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है और अब स्कूल में उससे डरने वाले बच्चे भी हंसने लगे हैं। ये उसकी ईगो पर सीधा वार था। वह ठान लेता है कि अब वो गोरिया के साथ कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, तभी रास्ते में एक ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेते हैं। गोरिया डर जाती है। उसे लगता है कि अब शायद वे लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि मामला कुछ और ही है। वे लोग उसे किसी बड़े कमरे में ले जाते हैं जहां उसकी मेकअप टीम बैठी होती है। बिना कुछ समझे गोरिया का मेकअप किया जाता है, उसे नई ड्रेस दी जाती है और फिर उसे एक खूबसूरत रूम में छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहां थाइम आता है, एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं। फिर वह उसे एक बहुत महंगी कार की चाबी देता है और कहता है, अब से इस कार में स्कूल आना। गोरिया हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या है? थाइम जवाब देता है, बस एक डील है, तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगते हुए वीडियो बनाओ और फिर इसे पूरे स्कूल में शेयर कर दो। गोरिया गुस्से से देखती है
और कहती है, पर मेरी गलती क्या थी, माफी क्यों मांगू? थाइम मुस्कुराता है, अगर तुम माफी मांग लो तो ये सब तुम्हारा है, कार, गिफ्ट्स, सब। गोरिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, क्या तुम मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी ये चीजें नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे जरूरी है। वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन थाइम उसका रास्ता रोकता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो उसे धक्का देकर भागने लगती है, पर थाइम फिर उसे पकड़ लेता है। इतने में वहाँ उसकी माँ आ जाती हैं। टाइम उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसकी माँ बिना कुछ पूछे गोरिया को घर से बाहर निकलवा देती हैं। अब टूटी हुई गोरिया फिर से स्कूल पहुँचती है, जहाँ क्लास के बोर्ड पर उसके खिलाफ भद्दी बातें लिखी होती हैं। सब हंस रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं। परेशान होकर वो फिर से छत पर जाती है और हमेशा की तरह जोर जोर से चिल्लाती है ताकि सारा गुस्सा निकाल सके। लेकिन इस बार पीछे से आवाज आती है, सब सुन लिया मैंने। वो पलटती है और वहाँ रेन खड़ा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो नीचे बैठकर बात करते हैं। गोरिया शर्मा जाती है और उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। शाम को गोरिया अपने पार्ट टाइम काम के लिए स्टोर पहुंचती है। तभी वहाँ उसे हाना दिखती है। हाना शर्मिंदा होकर कहती है, उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, सॉरी। गोरिया मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई बात नहीं, अगर तुम बीच में पड़ती तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाता। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ थाइम आता है और उन्हें साथ देखकर उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। अगले ही दिन हाना के लॉकर में रेड कार्ड रखा मिलता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, धक्का देते हैं और उसे स्टेडियम तक घसीट लाते हैं, जहां थाइम खुद मौजूद होता है। वह हंसते हुए यह सब देख रहा होता है। तभी वहां गोरिया पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है, थाइम, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो हाना को छोड़ दो। लेकिन गोरिया को नहीं पता था कि ये सब पहले से ही थाइम की चाल थी। उसने पूरा सीन इसलिए रचाया था ताकि गोरिया खुद वहां आए, और ऐसा ही हुआ। थाइम मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से एक ट्रिमर लेता है और गोरिया से कहता है, अगर अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती हो तो खुद अपना सिर मुंडवा लो। पूरा माहौल सन्न पड़ जाता है, लेकिन गोरिया पीछे नहीं हटती। वो निडर होकर ट्रिमर पकड़ती है, टाइम की आंखों में देखती है और गुस्से में कहती है, तू बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है और कुछ नहीं। जैसे ही वो अपने बाल काटने वाली होती है, अचानक रेन वहां आ जाता है। वो उनके बीच खड़ा हो जाता है और गोरिया को रोक लेता है। टाइम गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद F4 एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मीरा फ्रांस से वापस लौट रही होती है। जैसे ही रेन उसे देखता है, वो भागकर उसे गले लगाता है। उनके बीच का रिश्ता साफ झलकता है। इस बीच स्कूल में जो लोग पहले गोरिया का मजाक उड़ाते थे, अब अचानक उसके साथ मीठा बर्ताव करने लगते हैं। वो उसे मीरा की वेलकम पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ तौर पर ठीक नहीं थी। फिर भी गोरिया अपनी बेस्ट फ्रेंड कैनिंग के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी शुरू होती है और जैसे ही वो पहुंचती हैं, वही पुराने बुलीज फिर से उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसने लगते हैं। तंग आकर गोरिया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी F4 पार्टी में एंट्री करते हैं तो उसे रुकना पड़ता है। वो चुपचाप स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और वहीं से देखती है कि रेन और मीरा कितने करीब लग रहे हैं। उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ किसी दोस्ती से ज्यादा लगता है। गोरिया के अंदर जलन की एक चिंगारी उठती है, लेकिन वो ज्यादा सोच भी नहीं पाती, क्योंकि तभी कुछ लड़कियां फिर से उस पर कुछ फेंक देती हैं। सबकी हैरानी के बीच इस बार थाइम खुद उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। रेन जो ये सब देख रहा होता है, वो आगे बढ़ता है और उसे एक रुमाल देता है। लेकिन जब मीरा को ये सब दिखता है तो उसका धैर्य टूट जाता है। वो अपनी बियर उठाती है, उन लड़कियों पर फेंक देती है और उन्हें पूल में धक्का दे देती है। माहौल पूरी तरह पलट जाता है। फिर वो गोरिया को अपने कमरे में ले जाती है और उसकी मदद करती है। उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाती है और दोनों नीचे लौटते हैं। पार्टी में जैसे ही गोरिया नीचे आती है तो वहाँ मौजूद सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल, सब कुछ एकदम चमक रहा था। लेकिन ये नजारा देखकर टाइम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में मीरा की तरफ देखता है और कहता है, इस लड़की के खिलाफ मैंने रेड कार्ड इश्यू किया है और तुम इसकी मदद कर रही हो। मीरा बिना डरे जवाब देती है, हाँ, क्योंकि वो सही है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और अचानक टाइम गुस्से में आकर मीरा को धक्का दे देता है। यह देखकर रेन आग बबूला हो जाता है। टाइम की बेअदबी पर वह अब चुप नहीं रहता, उसे एक जोरदार घूंसा मारता है और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। माहौल अराजक हो जाता है। गोरिया दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी के बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे थाइम के ऊपर गिर जाती है। अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि सबकी नजरों के सामने वो दोनों अनजाने में किस कर बैठते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। गोरिया सदमे में अपने होंठ ढक लेती है और सभी मेहमान दंग रह जाते हैं। टाइम शर्म और गुस्से से भरकर तुरंत वहां से चला जाता है। अगली सुबह टाइम बिल्कुल उल्टा बिहेव करता है। वो बहुत खुश है। उसे लगता है कि वो किस स्पेशल था और शायद गोरिया को भी
अब उससे फीलिंग्स हैं। एमजे और केविन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे पहले रेन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन थाइम अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी तो उसे बोलनी चाहिए। दूसरी तरफ रेन और मीरा एक शांत जगह पर बात कर रहे होते हैं। मीरा मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों अब भी बचपन की तरह झगड़ते रहते हो, आखिर कब समझोगे? रेन गुस्से में जवाब देता है, गलती मेरी नहीं थी, उसने तुम्हें हाथ लगाया इसीलिए मैंने उसे मारा। उनकी बातचीत में एक अजीब सी कड़वाहट होती है जिसमें प्यार भी छिपा था। उधर गोरिया रेन का रूमाल लौटाने उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि रेन और मीरा में किसी बात पर फिर बहस चल रही है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मीरा हमेशा के लिए फ्रांस जा रही है। वो वहां जाकर लोगों की मदद करना चाहती है। यही बात रेन को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है क्योंकि वो दिल से मीरा को लाइक करता है और अब उसे खोने वाला था। अगली सुबह बस का इंतजार करते हुए गोरिया मोबाइल निकालती है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगती है। स्कूल में अब हर तरफ बस एक ही बात चल रही थी, रेन और मीरा के ब्रेकअप की अफवाहें। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। थाइम अचानक बस में गोरिया के बगल में आकर बैठ गया। आंखों पर काले सनग्लासेस जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो, पर उसकी कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं रही। गोरिया को तो तभी शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम तो हमेशा अपनी महंगी कार में घूमते हो, आज बस में कैसे आ गए? टाइम मुस्कुराकर जवाब देता है, सोचा जिंदगी में बस का एक्सपीरियंस भी ले लूं। गोरिया को बात कुछ अजीब लगती है क्योंकि बस में और कोई नहीं होता, सिर्फ वो दोनों। हाँ, ये उसका तरीका था गोरिया के करीब आने का बिना सीधे बुलाए। लेकिन गोरिया को ये रोमांटिक नहीं बल्कि थोड़ा बेहुदा लगा। वो झट से पूछती है, बाकी सारे लोग कहाँ गए? जिस पर थाइम बड़ी शांति से कह देता है, मैंने पूरी बस ही खरीद ली है। यह सुनकर गोरिया का पारा चढ़ जाता है। तुम आखिर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों हर जगह मेरा पीछा करते रहते हो? और बस में दोनों की बहस शुरू हो जाती है। गोरिया ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। तभी अचानक सामने एक लग्जरी कार आकर रुक जाती है और ड्राइवर को मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे ही बस रुकती है, गोरिया तुरंत नीचे उतरकर भाग जाती है। तभी उस लग्जरी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम होता है डायना। वह बिना कुछ बोले थाइम के पास जाती है और उसे जोरदार किक मार देती है। गोरिया हैरान रह गई। उसे लगा था डायना भी थाइम जैसी अकड़ू होगी, पर वो तो बेहद प्यारी और शांति से भरी थी। उसने मुस्कुराकर खुद को इंट्रोड्यूस किया और बोली कि उसका भाई कभी किसी लड़की के पीछे इस तरह नहीं गया। फिर उसने अपने ड्राइवर से कहा कि गोरिया को स्कूल छोड़ दे। जाते जाते उसने थाइम को देखा और बोली, हमें बात करनी होगी। बस में बैठते हुए डायना ने थाइम को समझाया कि बेकार का टाइम पास छोड़कर अपनी माँ से जुड़े असली मुद्दों पर ध्यान दे। और हाँ, गोरिया की वजह से उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। अगले दिन गोरिया स्कूल की छत पर जाती है जहां उसे रेन मिलता है। वह सीधे उससे पूछती है, तुम्हारे और मीरा के बीच झगड़ा क्यों हुआ? रेन उदास होकर कहता है, हम दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अपने ड्रीम्स पूरे करने फ्रांस जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर गोरिया को दुख होता है और वो कहती है, तो फिर कम से कम उससे आखिरी बार मिल तो लो। रेन मान जाता है और गोरिया को मीरा के घर लेकर जाता है। मीरा गोरिया को देखकर मुस्कुरा उठती है और कहती है, रेन ने बताया था कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। फिर वह उसे वही खूबसूरत सैंडल गिफ्ट करती है जो उसने पार्टी में पहनी थी। गोरिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम हमेशा के लिए फ्रांस जा रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे बिना रेन टूट जाएगा। मीरा प्यार भरे लेकिन दृढ़ लहजे में कहती है, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की मदद के लिए जा रही हूँ जिन्हें सच में मेरी जरूरत है, और मुझे भरोसा है कि तुम रेन का अच्छे से ख्याल रखोगी। रेन ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन लेता है। जैसे ही गोरिया बाहर आती है, वह गुस्से में फट पड़ता है, तुम मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो? तुम्हें किसने हक दिया मीरा के सामने मेरे लिए हाथ फैलाने का? प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहो। गोरिया आंसू रोकते हुए कहती है, तुम इतने आसानी से अपने प्यार को जाने कैसे दे सकते हो? तुमने आज तक मीरा को अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं की, और अब जब वो जा रही है तो तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में मीरा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी होती है। सब लोग उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। तभी वहां गोरिया पहुंचती है, पर उसे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि रेन वहां नहीं था। पर तभी रेन पहुंचा और मीरा को एक बड़ी खबर दी, वो उसके साथ फ्रांस जा रहा है। जाने से पहले उसने गोरिया के सिर पर हाथ रखा, प्यार से शुक्रिया कहा और उसके माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। ये देखकर थाइम के अंदर जलन की आग भड़क उठी। वो सीधे रेन के पास गया और गुस्से में पूछा कि उसने F4 को बताया क्यों नहीं कि वो जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार थाइम ने रेन से माफी मांगी, पहली बार। अगले दिन गोरिया और हाना कैंटीन में साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक कैंटीन की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें थाइम सबके सामने गोरिया को क्लॉक टावर के पास मिलने के लिए बुला रहा होता है। गोरिया बस चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस उस खबर को देखती रही। शनिवार आया, गोरिया कंफ्यूज थी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड कैनिंग के साथ शॉपिंग निकल गई। लेकिन तभी टीवी पर
थाइम का इंटरव्यू चल रहा था और उसकी बातें गोरिया के दिल में उतर गईं। थाइम कह रहा था, मैं किसी के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ और न इंतजार करना जानता हूँ, लेकिन अगर बात उसे खास लड़की की हो तो मैं बदल सकता हूँ। ये सुनते ही गोरिया का दिल बेचैन हो गया। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, पर उसे बस एक ही बात सताए जा रही थी, क्या वो लड़की मैं हूँ? उसने घड़ी देखी, शाम के 4:30 बज चुके थे। वो दौड़ पड़ी बारिश में सीधे क्लॉक टावर की तरफ, और वहाँ थाइम खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ, पर अब भी उसी की इंतजार में। ये देखकर गोरिया का दिल पिघल गया। उसने उसे गर्म चाय और ड्रिंक ऑफर की जो उसने खरीदी थी, पर थाइम को गुस्सा आ गया। ये सस्ता ड्रिंक है? गोरिया ने कहा छोड़ दो, पर थाइम ने जिद में आकर पूरा बॉटल एक ही बार में पी लिया, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। इसके बाद वो दोनों साथ टहलने लगे। थाइम के लिए ये उनकी पहली डेट थी, पर गोरिया के लिए बस एक सामान्य वॉक। तभी एक बेयर मास्कॉट उनके पास आई और उसे एक पेपर दिया, और जब वो उसे गले लगाने लगा, थाइम झट से बीच में आ गया और बोला, उसे नहीं, मुझे गले लगा। फिर दोनों पास के पार्क में घूमने चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा झूला होता है, जिसे देखकर गोरिया तो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन थाइम को हाइट से डर लगता था, तो वो साफ मना कर देता है। गोरिया उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे वाह, बड़े रईस लड़के को ऊंचाई से डर लगता है, और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। गोरिया की बातें सुनकर थाइम झुंझला जाता है और गुस्से में ही झूले पर बैठ जाता है, लेकिन झूला जैसे जैसे ऊपर जाता है, उसकी चीखें सुनकर गोरिया हंसी रोक नहीं पाती। शाम होने लगती है और थाइम को जोर की भूख लग जाती है। वो गोरिया से कहता है, चलो कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं, और एक प्रीमियम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन गोरिया तुरंत समझ जाती है कि वहाँ का बिल वह अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो उसे रोक देती है। थाइम कहता है, कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अंदर जाएं, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। मजबूरन दोनों को वहीं कॉरिडोर में रात बितानी पड़ती है। जब थाइम लड़खड़ाया और गोरिया पर सहारा लेने की कोशिश की, तो उसने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। तभी गोरिया को एहसास हुआ कि उसे सच में तेज बुखार है। उसने तुरंत अपने बैग से दवाई निकाली। थाइम पहले तो मना करने लगा, ये तो आम सी दवाई है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन गोरिया ने जिद की और उसे दवाई पिलाई। फिर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर ठंडे कपड़े से माथे पर पट्टी रखी। थाइम उसकी आंखों में देख रहा था, हैरान, भावुक, और शायद पहली बार किसी की सच्ची परवाह महसूस कर रहा था। उसी पल उसने वादा किया कि वो स्कूल के रेड कार्ड सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुनकर गोरिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। पहली बार उसे लगा कि थाइम में सच में बदलाव आ रहा है। वह धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हुए खुद भी नींद में चली जाती है। अगली सुबह थाइम की आंख खुलती है तो देखता है कि गोरिया अब भी सो रही है। वो मुस्कुरा देता है और उसे जगाने के बजाय फिर से उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तभी वहाँ एक लेडी वर्कर आती है और कहती है, ये जगह सोने की नहीं है, उठो यहाँ से। तो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद थाइम गोरिया को अपनी कार से उसके घर तक छोड़ता है। जाने से पहले वो उसके करीब आया, उसके बालों से कुछ निकाला और गोरिया एकदम नर्वस हो गई। जाते जाते थाइम ने उसे एक और डेट के लिए बुलाया, लेकिन गोरिया ने हंसते हुए मना कर दिया। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान कुछ ही मिनटों में गायब हो गई जब उसने देखा कि उसके पिता पर बहुत भारी कर्ज चढ़ चुका है। माँ उदास होकर बताती हैं कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन अब उनके पास उसे चुकाने के पैसे नहीं हैं। गोरिया फौरन अपना अकाउंट चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। वो पापा के पास जाती है और कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगी। अगले ही दिन गोरिया उस आदमी के पास पहुंचती है जिससे दादा ने लोन लिया था। वो कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई काम है तो मैं कर सकती हूँ। आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम काफी यंग और क्यूट हो, तुम्हारे लिए एक काम है। फिर वह बताता है कि उसे एक अमीरों की पार्टी में वेट्रेस बनकर ड्रिंक सर्व करनी होगी। गोरिया थोड़ी झिझकती है, लेकिन अपने परिवार की खातिर वो हामी भर देती है। अब सीन शुरू होता है जहां हम गोरिया को एक बेहद प्यारी सी ड्रेस में देखते हैं, एकदम एलिगेंट और सिंपल, लेकिन फिर भी वो सबके बीच में सबसे अलग नजर आ रही होती है। वो धीरे धीरे उस पार्टी में जाती है जहां सब अमीर लोग वाइन और चैंपेन के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। गोरिया एक अमीर आदमी के पास जाती है और उसे ड्रिंक सर्व करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी बदतमीजी पर उतर आता है और गोरिया को टच करने की कोशिश करता है। गोरिया की आंखों में गुस्सा भर आता है और वो बिना एक सेकंड गंवाए उस आदमी को जोरदार किक मार देती है। सारे लोग सन्न रह जाते हैं। गोरिया गुस्से में कहती है, मैं और कोई तरीका ढूंढ लूंगी तुम्हारे पैसे चुकाने का, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती, और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाती है। रात को जब वो घर पहुँचती है तो अंदर से टूटी हुई होती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। अगले दिन जैसे ही वो स्कूल पहुँचती है, पूरा माहौल बदल चुका होता है। स्कूल के हर कोने में एक ही बात चल रही थी, थाइम ने गोरिया को घर छोड़ा था। सबके मोबाइल में वो वीडियो घूम रही थी और रूमर्स फैल चुके थे कि थाइम और गोरिया अपडेट कर रहे हैं। तभी वहाँ थाइम और उसके दोस्त एंट्री लेते हैं। सबके सामने थाइम बड़ी ठंडे अंदाज में कहता है, अगर मैं गोरिया को डेट कर रहा हूँ
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और सबकी नजरों के बीच वो गोरिया का हाथ पकड़कर उसे कैंटीन की तरफ ले जाने लगता है। इतने में हना आ जाती है। गोरिया उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर तीनों कैंटीन पहुंच जाते हैं। वहां थाइम के दोस्तों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, क्या तुम सच में सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर। इस पर गोरिया झुंझलाकर कहती है, ये तो मुझे जबरदस्ती डेट पर ले गया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही थाइम धीरे से अपने दोस्तों से कहता है, मैं गोरिया को लेकर सीरियस हूँ। उसके दोस्त चौंक कर कहते हैं, तुम्हारी और उसकी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, क्या तुम्हारी मॉम उसे कभी एक्सेप्ट करेंगी। जिस पर थाइम शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। उधर शाम को गोरिया अपने घर लौट आती है, जहां उसके पिता उसका फोन ठीक कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। गोरिया दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है थाइम। वो हैरान रह जाती है और कहती है, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसके डैड बाहर आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, इतनी रात को किसी लड़की के घर आना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि थाइम कोई आम लड़का नहीं बल्कि थाईलैंड के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उनका रवैया तुरंत बदल जाता है। वो थाइम को अंदर बुलाते हैं और उसकी बेहद अच्छी खातिरदारी करते हैं। पूरा घर हंसी और प्यार से भर जाता है और थाइम पहली बार किसी फैमिली के साथ इतनी नॉर्मल प्यार भरी शाम बिताता है। जहां उसके घर में सिर्फ बिजनेस की बातें होती थीं, वहीं यहाँ सब कुछ दिल से होता है। फिर गोरिया उसे बाहर छोड़ने आती है। तभी उसकी जेब से रेन का रुमाल गिर जाता है। गोरिया उसे उठाने लगती है, लेकिन थाइम खुद उठा लेता है और कहता है, बचपन से मैं और रेन हमेशा झगड़ते आए हैं। कई बार मैंने उसकी फेवरेट चीजें तोड़ी हैं, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। उल्टा हर बार वो ही आकर सॉरी बोल देता है, चाहे गलती किसी की भी हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक पुरानी दोस्ती की चमक झलकती है। लेकिन जैसे ही गोरिया स्कूल पहुंचती है, उसका दिल दहल जाता है। वो देखती है कि उस बार के मालिक ने जहां वो वेट्रेस बनकर गई थी, उसकी तस्वीरें वायरल कर दी हैं। अब पूरे स्कूल में वही फोटो घूम रही होती है। लोग उसके पीछे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। गोरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। तभी थाइम वहां पहुंचता है और वो तस्वीरें देखकर आगबूला हो जाता है। गोरिया उसे समझाने की कोशिश करती, थाइम ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। पर थाइम गुस्से में आपा खो बैठता है और चिल्लाने लगता है। टूटी हुई गोरिया कहती है, कृपया मुझ पर भरोसा करो। पर थाइम बस अपने गुस्से में बह गया। उसने कहा कि उसे बहुत निराशा हुई है और लगा कि गोरिया ने उसे धोखा दिया। वो चिल्लाया, सच बोलो। और तब गोरिया, जो अब तक सब सहती आई थी, फट पड़ी। हाँ सच है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। थाइम का दिल टूट गया। उसके लिए उसका पहला प्यार किसी झूठ में बदल गया था। उधर गोरिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड कैनिंग को फोन किया और सब कुछ बताया। दोनों ने तय किया कि पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया। वहीं केविन को भी शक हुआ कि मामला इतना सिंपल नहीं है। उसने एमजे से बात की। दोनों ने ठान लिया कि गोरिया की मदद करेंगे और असली गुनहगार को ढूंढेंगे। उस रात स्कूल के बाद गोरिया और कानिंग उसी बार में पहुंचती हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, कुछ सुराग ढूंढने। पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तभी केनिंग की मुलाकात केविन से हुई, जो वहीं मौजूद था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। केविन ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा मजे करने आया हूँ। ये उनका दूसरा सामना था, पहला मीरा की पार्टी में हुआ था। केविन ने कैनिंग की तरफ देखा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत और चार्मिंग हो। कैनिंग मुस्कुरा दी, लेकिन उसने तुरंत सोच लिया, ये प्लेबॉय भरोसे के लायक नहीं। लेकिन केविन अंदर ही अंदर कोई और खेल खेल रहा था। वो अपनी प्लेबॉय वाली इमेज का इस्तेमाल कर रहा था असली सच तक पहुंचने के लिए। केविन क्लब में पहुंचकर वहां की लड़कियों से पूछने लगता है कि क्या वो गोरिया को जानती हैं और क्या वहां कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके सवालों ने पूरे क्लब का माहौल बदल दिया। गार्ड्स सतर्क हो गए और वहां काम करने वाली लड़कियां भी घबराने लगीं। कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। तभी केविन ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में सबको चौंका दिया। उसने गार्ड्स से भिड़ते हुए जबरदस्त मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखाए और सब लोग दंग रह गए। तभी बार का मालिक खुद वहां आता है। केविन उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, अब बताओ गोरिया की फोटो किसने वायरल की, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। डर के मारे वो आदमी सारी सच्चाई उगल देता है। उधर थाइम पूरी तरह टूट चुका था, उलझा हुआ, खामोश। एमजे ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इसलिए एमजे ने तय किया कि उसे अकेला छोड़ दे, मगर नजर उससे हटाई नहीं। तभी पास आई हाना, वही लड़की जिसका नाम सब भूल चुके थे। उसने मुस्कुराकर थाइम के पास आकर बड़ी चालाकी से उन दो लड़कियों को भगा दिया जो उसके साथ थीं। फिर उसने थाइम को एक ड्रिंक दी जिसमें उसने कुछ मिला रखा था ताकि वो बेहोश हो जाए। थाइम पहले से ही थोड़ा नशे में था, इसलिए उसने बिना शक किए वो पी ली। उधर केविन को अब सब पता चल चुका था कि उस बार का मालिक दरअसल हाना का पिता है। केविन ये बात एमजे को बताता है और दोनों चौंक जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें हाना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। एमजे बस कुछ सेकंड के लिए इधर उधर हुआ और जब उसने पलट कर देखा, थाइम और हाना दोनों गायब थे। दूसरी तरफ गोरिया उस रात कैनिंग के घर पर ठहरी हुई थी। बेचैनी इतनी थी कि नींद आ ही नहीं रही थी। उसने सोशल मीडिया खोला तो सामने आया हाना की एक पोस्ट जिसमें थाइम उसके साथ था। ये देखकर
गोरिया का दिल बैठ गया। कैनिंग उसे कुछ बता रही थी केविन के बारे में, लेकिन गोरिया का ध्यान कहीं और था। कैनिंग ने तुरंत पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे और थाइम के बीच? गोरिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे सबसे ज्यादा ये बात चुभ रही है कि थाइम मुझ पर भरोसा नहीं करता। और वहीं कैनिंग को समझ आ गया कि गोरिया के दिल में अब थाइम के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ और भी है। उधर हाना थाइम को एक होटल के कमरे में ले आई थी। उसने उसका फोन उठाया, मैसेज चेक किए। उसकी हर हरकत में पागलपन भरा जुनून साफ झलक रहा था। वो यहाँ तक सोचने लगी कि वो उसे सोते वक्त किस कर दे, लेकिन तभी थाइम ने नींद में एक नाम लिया, गोरिया। और बस हाना की आंखों में आग जल उठी। अगले दिन स्कूल में हालात और बिगड़ गए। गोरिया की सीट पूरी तरह तोड़ फोड़ दी गई थी और उसके खिलाफ अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। ये सब किसी ने स्कूल ग्रुप चैट से शुरू किया था। एक लड़की उसके पास आकर बदतमीजी से कहती है, तू इतनी सस्ती लड़की है, तूने थाइम का दिल दुखाया है, अब तेरा इस स्कूल में कोई हक नहीं। फिर वो उसे बुली करने लगती है। गोरिया गुस्से में कहती है, मेरे साथ जो करना है करो, पर याद रखना थाइम ने तो मेरा रेड कार्ड ही कैंसिल कर दिया है। उस लड़की को बात समझ नहीं आती और वो सीधे थाइम को मैसेज करती है, गोरिया को बुली करने की परमिशन मांगती है। लेकिन इस वक्त थाइम तो बेहोश था। उसका फोन हाना के पास होता है और वही उस मैसेज का जवाब देती है, यस। इसके बाद पूरा स्कूल गोरिया के खिलाफ हो जाता है। क्लास से लेकर कैंटीन तक हर जगह उसे अपमानित किया जाता है। किसी की हंसी, किसी की गालियां, सब मिलकर गोरिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी किसी को उसके बैग से एक चाबी मिलती है। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन गोरिया गुस्से और दर्द में कहती है, जो करना है करो, पर ये बाइक मेरे दोस्त की है, इसे कुछ मत करना। लेकिन वहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं होती। सब मिलकर उस बाइक को तोड़ फोड़ने लगते हैं। उधर केविन और एमजे को अब सब समझ आ चुका था। इन सब के पीछे सिर्फ हाना है। वो उसकी हर चाल को पकड़ने के लिए सबूत जुटाने लगते हैं। इसी बीच थाइम को धीरे धीरे होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वो किसी अनजान कमरे में है। उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। उसने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए बस एक नाम लिया, गोरिया। तभी पीछे से हाना ने उसे पकड़ लिया, उसे गले लगाया और कहा, उसे भूल जाओ। लेकिन थाइम को उसकी नजदीकी से घुटन होने लगी। उसने खुद को छुड़ाया और अपना फोन ढूंढने लगा। तभी हाना ने वो बात कह दी जो उसने सालों से दबा कर रखी थी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी थाइम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था। और तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां छोटी सी हाना स्कूल में थाइम को प्रपोज करती है, लेकिन थाइम उसे ठुकराते हुए कहता है, तुम बहुत बदसूरत हो। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और हाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर पाऊंगी, किसी भी कीमत पर। और उस दिन के बाद हाना ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली, सिर्फ थाइम को पाने के लिए। और फिर उसने कबूल किया कि जिस दिन उसने थाइम के जूते पर खाना गिराया था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो सब जानबूझकर किया गया था, ताकि वो आखिरकार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही हाना का प्लान बनने लगा था, गोरिया की एंट्री हो गई और बिना कुछ चाहे उसने अपनी बहादुरी से थाइम का दिल जीत लिया। बस वहीं से शुरू हुई हाना की जलन और उसके पागलपन की हद तक जाने वाली बदले की कहानी। यह सब सुनकर थाइम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है कि हाना ही वो लड़की है जिसने गोरिया की वो फोटोज वायरल की थी। अब थाइम उससे साफ कह देता है कि वो जा रहा है, लेकिन हाना उसके सामने खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। और अगले ही पल वो पास में रखा कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ पर रख लेती है। थाइम बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसके पास जाता है, उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपना फोन उठाता है और वहां से निकल जाता है। उधर स्कूल में हालात बेकाबू हो चुके थे। सभी स्टूडेंट्स गोरिया को बेरहमी से बुली कर रहे थे। कोई उस पर हंस रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, और तो और उन्होंने उसकी दोस्त की बाइक तक को आग लगा दी। तभी एक लड़का F4 से बदला लेने के लिए गोरिया को मारने ही वाला होता है कि अचानक वहां थाइम पहुंच जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और अगले ही पल वो उन सभी पर टूट पड़ता है। थाइम सबको बुरी तरह पीट देता है और एक एक को डांट कर भगा देता है। गोरिया थकान और सदमे से लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन थाइम ने उसे संभाल लिया। पहली बार उसने उसकी आंखों में देखकर माफी मांगी, भरोसा न करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए, हर चीज के लिए। गोरिया की आंखों से आंसू फूट पड़े और उसने थाइम को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में वही दर्द, वही सुकून था। फिर
फिर थाइम उसे चुपचाप अपने घर ले गया, स्टाफ से फर्स्ट एड किट मंगवाई और दोनों ने एक दूसरे के जख्म साफ किए। थाइम ने उसके गाल को हल्के से छुआ और फिर कहा कि उसे अफसोस है कि उसने उसे अपनी मुश्किलों में खींच लिया। गोरिया उसके इस कोमल रूप को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अब थाइम वाकई बदल रहा था। सब कुछ झेलने के बाद वो थक कर सोफे पर सो गई। थाइम ने चुपचाप अपना पैर उसके लिए तकिए की तरह रखा और उसे देखते हुए धीरे से वो बात कह दी जो उसके दिल में छिपी थी। गोरिया, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगली सुबह थाइम की हाउसकीपर ने गोरिया के लिए नया स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, यहाँ तक कि कई नई मोटरसाइकिलें तक लाइन में लगा दी ताकि वो पसंद कर सके। गोरिया हैरान थी। उसने थाइम को कॉल किया कि ये सब क्या है, तो थाइम बस मुस्कुराकर बोला, जो पसंद हो वही रख लो। और जब गोरिया हिचकिचाई तो थाइम ने हंसते हुए कहा, तो सब रख लो। इस बीच थाइम हाना के मामले को खत्म कर रहा था और उसने एमजे से कहा कि स्कूल में जिसने गोरिया पर हमला किया उन सबको संभाले। अब वो चीजों को सही करना चाहता था। क्लास में गोरिया ने हाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ सुने बिना मुंह फेर लिया। गोरिया के चेहरे पर साफ मायूसी थी। गोरिया को पता नहीं था कि असली गुनहगार वही थी। जैसे ही गोरिया अपना लॉकर खोलती है, उसे अंदर एक छोटा सा कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है सॉरी। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में थाइम ने सबको चौंका दिया। वो उठा और पूरे स्कूल के सामने जोर से बोला कि गोरिया मेरी गर्लफ्रेंड है और जो कोई भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मुझसे पंगा लेना पड़ेगा। सब सन्न रह गए और गोरिया तो बस शौक में उसे देखती रह गई। लेकिन तभी एक और सरप्राइज, रेन वापस आ चुका था फ्रांस से। दोनों उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन दूसरी तरफ थाइम की मॉम तक बात पहुंच चुकी होती है। वो उनके साथ की तस्वीरें देख चुकी होती हैं और आग बबूला हो जाती हैं। उनके लिए यह बात अस्वीकार्य थी कि उनका बेटा किसी गरीब लड़की के प्यार में पड़ जाए। वो तुरंत डायना को बुलाती हैं और सख्ती से पूछती हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? डायना झूठ बोलते हुए मना कर देती है। उसकी मॉम ठंडे लहजे में कहती हैं, ठीक है, तो अब तुम थाईलैंड जाओ और इस मामले को खुद सॉल्व करो। अगर नहीं कर पाई तो मुझे बताना। उधर रेन भी गोरिया से मिलने आता है, जहां थाइम सीधा कह देता है, अब गोरिया मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर रेन मुस्कुराता है और कहता है, बस हमेशा ऐसे ही साथ रहना तुम दोनों। और इसी तरह गोरिया और थाइम की लव स्टोरी अब सच में शुरू हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में सेमिनार चल रहा होता है कि तभी सबकी नजरों के सामने थाइम स्टेज पर जा पहुंचता है। वो टीचर को साइड में करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माइक उठाकर कहता है, गोरिया अभी के अभी मुझसे मिलने के लिए बाहर आओ। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें गोरिया पर टिक जाती हैं। मजबूरी में वो उठती है और थाइम की तरफ बढ़ती है। थाइम गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें 100 बार कॉल किया पर तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। गोरिया धीरे से जवाब देती है, मेरा फोन खराब हो गया है, जब ठीक करवा लूंगी तो कॉल कर दूंगी। ये सुनकर थाइम उसे एक नया फोन देता है और कहता है, अब इसे रख लो। लेकिन गोरिया मना कर देती है क्योंकि वो फोन बहुत महंगा होता है। तब थाइम मुस्कुराते हुए फोन जमीन पर रख देता है और कहता है, जिसे चाहिए उठा ले। अब गोरिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और आखिरकार उसे वो फोन उठाना ही पड़ता है। इसके बाद थाइम मुस्कुराते हुए कहता है, कल मेरे साथ डेट पर चलो। गोरिया साफ मना कर देती है, लेकिन थाइम ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी हालत में कल मेरे साथ डेट पर चलोगी। इसके बाद गोरिया छत पर रेन से मिलने जाती है ताकि वो उसका दिया हुआ रुमाल लौटा दे, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। लेकिन रेन अचानक पीछे से आ गया जिससे वो घबरा गई। पहले जो रेन हमेशा चुपचाप स्केच बनाता दिखता था, अब वो बस अपने फोन में खोया रहता था। बारिश शुरू हो गई और गोरिया ने झिझकते हुए जल्दी से रुमाल लौटाया और वहां से निकल गई। रात को उसने रेन को मीरा के बड़े बिलबोर्ड्स के सामने खड़ा देखा। वो कुछ सोच में डूबा था। गोरिया उसके पास गई और दोनों बातें करने लगे, लेकिन तभी लाइट्स बंद हो गईं। गोरिया ने जिज्ञासा से पूछा कि वो फ्रांस में कब से था और मीरा के साथ उसकी रिलेशन कैसी थी। रेन ने हंसकर कहा, सब ठीक है, वो दोनों खुश हैं। लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई नहीं थी। गोरिया ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बदल चुका था, जैसे दिल में कुछ छिपा रहा हो। गोरिया ने रेन को सीधा कहा कि वो पहले वाला नहीं रहा, कुछ तो बदल गया है। रेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। उस पल का सन्नाटा दोनों के बीच दीवार बन गया। गोरिया असहज होकर उठी और जल्दी में वहां से निकल गई, लेकिन जल्दबाजी में अपना फोन वहीं भूल गई। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन बेचैन था। रेन का ये अचानक बदल जाना उसे अंदर तक परेशान कर रहा था। वो अब वो शांत और सेंसिटिव लड़का नहीं रहा जिसे वो जानती थी। फिर वो रेस्टोरेंट में कैनिंग से मिलती है और शिकायत करती है, थाइम मुझे जबरदस्ती डेट पर ले जा रहा है। कैनिंग हंसते हुए कहती है, तो क्यों ना तुम उसे हमारे साथ जू में बुला लो, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, साथ में मजा आएगा। गोरिया जैसे तैसे थाइम को फोन लगाती है, लेकिन थाइम की शर्त सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहता है, पहले तुम मुझसे बिल्ली की आवाज में पूछो, तभी मैं रेडी होऊंगा। मजबूरी में गोरिया म्याऊं करती है और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। शर्म और गुस्से से लाल होकर वो कॉल कट कर देती है और झल्लाते हुए कहती है, ये लड़का मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद
डायना उससे मिलने आती है और पूछती है, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा और थाइम का रिलेशन? गोरिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो बहुत शरारती है, दिन भर मुझे परेशान करता रहता है। अगले दिन जब थाइम उसे कॉल करता है तो फोन बंद मिलता है, तो वो गोरिया के भाई को कॉल करके जू की टाइमिंग पूछ लेता है। गोरिया कहती है, सुबह 10 बजे आना। अगले दिन हम देखते हैं कि गोरिया जू के बाहर खड़ी है। तभी थाइम वहां आता है और कहता है, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। थाइम हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, पर कैनिंग का बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर देता है। थाइम थोड़ी देर के लिए असहज होता है, लेकिन आज उसने ठान लिया होता है कि कुछ नहीं बोलेगा। सब साथ में घूमने लगते हैं, लेकिन कैनिंग का बॉयफ्रेंड बार बार थाइम का मजाक उड़ाता है। गोरिया उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर तभी थाइम सुन लेता है कि वो लड़का किसी से कह रहा है, गोरिया जैसी लड़कियों से टाइम पास के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। कैनिंग तो वैसे भी मेरे साथ बस फन के लिए है। ये सुनकर थाइम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में उस लड़के की कॉलर पकड़ता है और कहता है, अपनी जुबान संभालो। लेकिन वो लड़का हंसकर जवाब देता है, क्यों, तुम भी तो लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हो। तुम्हारे बाद गोरिया को मैं संभाल लूंगा। बस फिर क्या था। थाइम बेकाबू हो जाता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। तभी गोरिया और कैनिंग दौड़ती हुई आती हैं और उसे रोक लेती हैं। गोरिया थाइम को एक कोने में ले जाकर कहती है, तुम इतने भड़क क्यों गए? तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। थाइम सारी सच्चाई बताता है, लेकिन गोरिया का गुस्सा देखकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। और यहीं पर खत्म होता है हमारा पहला पार्ट। अब देखना यह है कि क्या थाइम और गोरिया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? क्या थाइम की माँ उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी? और आखिर रैन के साथ क्या हुआ? ये सब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तुम उसे मिस न कर सको। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।